हे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों, क्या आपके मन में अभी ये सवाल है कि रीट L1 हो या चाहे रीट L2 एसएस से हो आप या रीट L2 गणित विज्ञान से हो, कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले और कम से कम गलतियां हो, यानी ऑथेंटिक बुक्स जो हो वो हमें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको इतनी नॉलेज ना हो, या फिर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हो लेकिन आपको सफलता प्राप्त न मिली हो। तो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके लिए कौन कौन सी बुक्स, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी भाषा हो, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बुक्स के पढ़ने से आप सिलेक्शन की राह में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने कहीं से कोचिंग करी है या आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं या खुद ने आपने कोई नोट्स बनाए हैं, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं है। पहली चीज़ तो ये मान लीजिए, जहाँ से भी आपने कोचिंग करी है या जहाँ से भी आपने पढ़ा है, वहाँ के जो नोट्स है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो सबसे पहले नंबर पे आएंगे। ये जरूर ध्यान रखना, वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, रीट L1 के लिए भी हम बात करेंगे, रीट L2 एसएस और रीट L2 गणित विज्ञान के लिए भी हम बात करेंगे। तो चलिए सीधा ले चलता हूं आपको मैं बुक्स के बीच में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इतनी सारी बुक्स हैं, इनमें से जो बुक्स मैंने पढ़ी है उन्हीं के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, 2016 के अंदर पहले ही चांस में सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई महीने की तैयारी में मैंने तैयारी की थी और 80% यानी 120 नंबर लाकर मैंने सिलेक्शन लिया था, और उसी के आधार पे मैंने 4 बार सिलेक्शन ले लिया है। 2017 में भी गणित में मेरे 30 में से पूरे 30 नंबर आए थे। तो दोस्तों, इसी अनुभव को साथ लेकर 3 या 4 साल से मैं रीट के लिए पढ़ा भी रहा हूँ। रीट के लिए पढ़ाने के लिए मैंने स्पेशलाइजेशन किया है मैथमेटिक्स के लिए। तो इसी के आधार पे मैं आपको बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे भी मैंने राय ली है, मैंने खुद ने भी पढ़ा है। तो चलिए आपको मैं सीधा ले चलता हूँ बुक्स के लिए कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अपन आप देखते हैं कि रीट जो है उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो। आज अपन रीट L1 के लिए देखेंगे बुक्स, इसके अलावा गणित विज्ञान जो है L2 उनके लिए भी बुक्स देखेंगे, और L2 सामाजिक विज्ञान के लिए भी हम बुक्स देखेंगे। अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हो तो ये मेरा दावा है कि आप सिलेक्शन के बहुत पास में पहुंच जाओगे, यानी सिलेक्शन की गारंटी हम कह सकते हैं इन बुक्स को, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो। दोस्तों, सीधी सी बात है कि 10 बुक्स पढ़ो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप 2 बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसीलिए मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं साइकोलॉजी के लिए। दोस्तों, मनोविज्ञान के लिए अगर अपन बात करें, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां की बात करें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक्स जो है उनकी अगर बात करें तो एक तो है अवनी पब्लिकेशन, जो कि धीर सिंह धाबाई जी की बुक है। धीर सिंह धाबाई जी की बुक है अवनी पब्लिकेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस अवनी पब्लिकेशन का फ्रंट पेज है RBD पब्लिकेशन की। तो बहुत अच्छी ये बुक्स है, आप इसे देख सकते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था 2020 के अंदर, उसके अंदर यहाँ से लगभग 30 में से अगर हम बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इसलिए बहुत बेस्ट बुक है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रभात की। प्रभात जो बुक है, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो बहुत आसान भाषा है, जो कि समझने के लिए बहुत आसान है, और ये डॉक्टर वंदना जादौन द्वारा लिखी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक्स है। प्रत्येक टॉपिक के बाद में इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसलिए आप इस बुक का भी उपयोग कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये दोनों बुक्स जो है आपको पढ़नी चाहिए, प्रभात और अवनी पब्लिकेशन। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो आप जो है NCERT की जो बुक्स होती है 11th-12th की, 11वीं की मनोविज्ञान जो RBSE के अंदर भी चलती है, और 12वीं की मनोविज्ञान जो RBSC की बुक है मनोविज्ञान की, आपको इनको पढ़ना चाहिए। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये मान के चलो कि लगभग 25 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इन चारों बुक्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि और भी आप कोई बुक पढ़े, तो आप ये वाली बुक भी पढ़ सकते हैं PD पाठक की। ये भी बहुत अच्छी बुक आती है, PD पाठक की बुक है ये, आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक आती है। तो ये मनोविज्ञान के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, एक तो ये 11वीं और 12वीं की जो मनोविज्ञान की बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेज है। और उसके अलावा यहाँ पे ये एक तो अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह ताबाई जी की और एक वंदना जादौन की प्रभात, ये साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक है। चाहे आप L1 में हो, चाहे आप L2 साइंस मैथ्स में हो या फिर आप SS में हो, कोई सा भी हो, आप साइकोलॉजी के लिए इन बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो भाषा फर्स्ट और सेकंड आप अगर हिंदी लेते हैं, चाहे भाषा फर्स्ट आपने हिंदी लिया है या फिर भाषा सेकंड हिंदी लिया है, हिंदी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? सबसे बेस्ट बुक है जो पहले 9वीं से 12वीं तक जो RBSC है, RBSC में 9वीं से 12वीं तक ये व्याकरण की एक ही बुक चलती थी, नवीन हिंदी व्याकरण। बहुत ही शानदार बुक है नवीन हिंदी व्याकरण, इसे आप पढ़ लीजिए। इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम भी आपके 22 से 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसके अलावा आप एक मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी के लिए, बहुत ही शानदार बुक है ये मिश्रा पब्लिकेशन की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। रीड के लिए स्पेशल आती है मिश्रा पब्लिकेशन, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इन दोनों के अलावा आप लक्ष्य का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए लक्ष्य की बुक्स मैं सभी सब्जेक्ट के लिए तो प्रिफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप L1 में हैं तो आपके L1 में भाषा के लिए अलग से आएगी, हिंदी भी आएगी, इसमें संस्कृत भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। वैसे L2 में भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये तीनों भाषाएं आती हैं, तो आप लक्ष्य की बुक भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको नवीन हिंदी व्याकरण की बुक को नहीं छोड़ना है, बहुत ही शानदार बुक है। और इसके अलावा चाहे आप मिश्रा पब्लिकेशन वाली बुक पढ़ें, नहीं तो आप लक्ष्य वाले भी पढ़ सकते हैं। इन 3 बुक्स को मैं आपको प्रिपेयर करूंगा कि आपको इनसे पढ़ना चाहिए, चाहे आपके भाषा फर्स्ट हो हिंदी या फिर आपके भाषा सेकंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इन बुक्स को पढ़ लीजिए। नवीन हिंदी व्याकरण नाम तो याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर अब आप जो भाषा फर्स्ट या सेकंड है वो अगर आप संस्कृत लेते हैं, चाहे भाषा फर्स्ट ले या सेकंड ले, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक की हम बात करें तो देखो 10वीं क्लास के अंदर स्पंदा नामक एक बुक चलती है। 10वीं क्लास में स्पंदा नामक एक बुक चलती है ग्रामर की, बहुत ही शानदार बुक है। आप RBSC के अंदर इसे आप जरूर पढ़े, है ना, बहुत ही शानदार बुक है। उसके अलावा साफल्यम की जो बुक आती है रीड के लिए L1 और L2 के लिए स्पेशल, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत शानदार बुक है। इसके अलावा मिश्रा पब्लिकेशन की बुक भी बहुत अच्छी है, आप इसे देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सी भी आप एक बुक ले सकते हैं। मैं ज़्यादा सजेस्ट साफल्यम के लिए करूँगा, संस्कृत के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात बताऊं तो एक ये बुक है और इसके अलावा एक ये बुक है, ये दोनों पढ़ लीजिए। लक्ष्य के बुक्स लगभग सभी के पास अवेलेबल होती है, तो आप यहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं। जैसे टीचिंग मेथड्स हुए, आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के लक्ष्य से पढ़ सकते हैं, बहुत है ना। इसके अलावा इन दोनों में से आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं। आपके पास अगर साफल्यम है तो वो पढ़ लीजिए, मिश्रा पब्लिकेशन है तो वो पढ़ लीजिए, नहीं तो खरीदना चाह रहे हैं तो साफल्यम बुक्स बहुत ही बेस्ट बुक है संस्कृत के लिए। चाहे आपके पास भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश भाषा फर्स्ट है या सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या क्या पढ़ना है देखो, एक तो राजस्थान की जो बुक्स है 6ठी से लेके 12वीं तक की ग्रामर की, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उनको आप जो RBSC की बुक्स है वहाँ से आप देखिए टॉपिक को 6 से लेके 12 तक। अगर लैंग्वेज फर्स्ट है तो उसका सिलेबस देख लीजिए और लैंग्वेज सेकंड है तो उसका देख लीजिए, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देखिए जैसे टीचिंग मेथड हुए और कुछ टॉपिक्स आप लक्ष्य की बुक से भी पढ़ सकते हैं। 1 से 5 के लिए भी स्पेशल अलग से बुक है और 6 से 8 के लिए भी बुक है। भाषा की एक ही बुक आएगी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। और देखिए सिखवाल की जो इंग्लिश की बुक है वो भी बहुत ही शानदार बुक आती है, यहाँ से भी आप इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड पढ़ सकते हैं। इसके जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है ये। तो इंग्लिश के लिए आप ये 4 बुक्स है जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें RBSC की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखवाल से आप क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं और यहाँ से टीचिंग मेथड और कुछ टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, चाहे आप L1 के हो या L2 SS हो या आपके पास में साइंस मैथ्स हो, आपको अगर भाषा इंग्लिश है तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं अपन दोस्तों गणित के लिए। अगर हम गणित की बात करें, मैथमेटिक्स L2 हो या L1 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप L2 से हो या फिर L1 से हो, आपके लिए मैथमेटिक्स के लिए देखो सबसे पहला नाम है द JKM थ्योरी। दोस्तों
ये अपने चैनल का नाम है और इस चैनल से आप जुड़ जाइए। मैंने रीट L1 और रीट L2 के मैथमेटिक्स का लगभग सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं। बिल्कुल जैसे किसी चैप्टर में 50 प्रश्न मैंने करवाए हैं, किसी में 60 करवाए हैं, किसी में 25 प्रश्न करवाए हैं। तो यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। द JKM थ्योरी के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे पर्सनली हमें मैसेज करके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ से। तो द JKM थ्योरी के जो ग्रुप है वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग सभी चैप्टर की सीट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से बाहर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप चाहते हैं कि और आप कुछ पढ़े, तो देखिए माथुरिया की जो है L1 के लिए भी अलग से बुक आती है और L2 के लिए भी अलग से बुक आती है। वैसे देखिए सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा कि द JKM थ्योरी चैनल है, यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन भी है और सीटें जो है मैथमेटिक्स के चैप्टर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और समय समय पर आगे भी क्लासें होती रहेगी। माथुरिया की बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस क्या है इधर उधर दे रखे हैं, बाकी बढ़िया बुक आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य से भी आप देखिए 1 to 5 के लिए लक्ष्य से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और 6 to 8 के लिए भी लक्ष्य से क्वेश्चंस अपन अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है 6 से लेके 10 तक की, और अगर मैं L1 के लिए बात करूँ कि 3 से लेके 10 तक की जो आपके जो टॉपिक है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे नहीं, उन टॉपिक्स को आप RBSC की जो बुक है इनसे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अपने इस चैनल पे द JKM थ्योरी पे मैं इसका जो सार है, आपको अगर सारी बुक्स नहीं पढ़ती तो वो ज़रूर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम टाइम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और राजस्थान बोर्ड की अगर सारी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप राजस्थान बुक्स की सारी बुक्स पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं कि आपने जैसे मान लो कि आपने गणित के अंदर ये दोनों बुक्स पढ़ ली है, चैनल के पढ़ ली है, आप चाहते हो कि और प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में ध्यान देना चाह रहे हैं, या मैं कह दूँ कि जो प्रैक्टिस के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं आगे भी, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत अच्छी है RS अग्रवाल की। इसका तो केवल नाम ही काफ़ी है, RS अग्रवाल की जो बुक है बहुत ही शानदार बुक है, आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो माथुरिया की बुक या फिर लक्ष्य की बुक सजेस्ट करूंगा, उसमें सबसे ज़्यादा माथुरिया की बुक सजेस्ट करूंगा और अपने चैनल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और RBSC की बुक आप उसके बाद में पढ़ लीजिए। और अगर मैं टीचिंग मेथड की बात करूँ तो दोस्तों विज्ञान हो या गणित, मंगल चौहान की जो बुक आती है, चौहान पब्लिकेशन की, मंगल सर की, बहुत ही शानदार बुक आती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई गणित की बात। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। L1 के लिए हम बात करें तो पर्यावरण के लिए कौन सी बुक पढ़े। देखिए सबसे पहले तो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है, मैं अगर बोलूँ कि 3 से लेके 8 तक की जो बुक्स है उनके टॉपिक, या मैं कह दूँ कि 10वीं लेवल तक जो भी आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़ने हैं। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उनको आपको 10th लेवल तक पढ़ना है RBSC बुक, इससे बाहर कुछ भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने हैं। उसके अलावा आप जो है लक्ष्य की बुक का भी सहारा ले सकते हैं। लक्ष्य की बहुत अच्छी बुक है पर्यावरण के लिए, आप यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है पर्यावरण की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इससे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मंगल रीड के लिए शिक्षण विद्या, चौहान पब्लिकेशन, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और पर्यावरण के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप छठी से 10वीं तक जो भी आपके टॉपिक्स है साइंस में, या 3 से 5 तक पर्यावरण चलती है उनके सारे टॉपिक्स, और बाकी 6 से 10 के लिए जो भी आपके सिलेबस में वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लक्ष्य की बुक आपको पढ़नी है और उसके बाद में आपको सिखवाल की बुक पढ़नी है। ये 3 बुक पर्यावरण के लिए बहुत है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विज्ञान के लिए। L2 जो विज्ञान है उनके लिए हम बात कर रहे हैं, साइंस के लिए। दोस्तों सबसे पहले प्रिफेयर करूंगा राजस्थान बोर्ड की बुक्स के लिए। राजस्थान बोर्ड की जो भी 6ठी से लेके 10वीं तक की बुक्स है वो आपको पढ़नी है। आपको सिलेबस में टॉपिक देखना है, जैसे मान लो कृषि प्रबंधन आपने देखा तो कृषि प्रबंधन आपको देखना है, जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में कौन सी बुक्स में है। जैसे 8वीं की क्लास में पहला ये टॉपिक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा और अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। मान लो कोई बायोलॉजी का टॉपिक है, 6, 7, 8, 10 तक आपको सही से समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको 11वीं 12वीं की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। आप आपका टॉपिक देखिए
उस टॉपिक को जैसे आपने मान ला 10वीं की बुक से पढ़ लिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लगभग कंप्लीट हो गया ये, तो और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टॉपिक आपको 10th तक समझ में नहीं आया तो उसके लिए आपको फिर 11वीं या 12वीं की बुक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि 12th तक का लेवल होगा, लेकिन 6 से लेके 8 तक की बुक्स में से होगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए दोस्तों, 6 से लेके 10 तक के लिए जो है एक ये नेशनल जो है हेराल्ड है, प्रतियोगिता हेराल्ड हम बोल सकते हैं इसको, प्रतियोगिता हेराल्ड के नाम से एक बुक आती है। एनसीईआरटी का सार संग्रह इसमें मिल जाएगा आपको 6वीं से लेकर 10वीं तक का, और कक्षा 11 व 12 के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, यानी आप चाहे जैसे अगर बुक पढ़ना चाहे बहुत अच्छी बात है, कोई चाहे कि नहीं सर बुक नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा माने पहले आप एक बार बुक्स पढ़ ले सारी, उसके बाद आप इसको प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा देखो दोस्तों, कुछ टॉपिक, सारे टॉपिक के लिए नहीं कह रहा, कुछ टॉपिक आप यहाँ पे लक्ष्य की गाइड से भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको इन बुक्स में से समझ में नहीं आया हो, वहां से आप लक्ष्य गाइड में से पढ़ सकते हैं। नहीं तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको सभी पढ़ने हैं। थ्योरी के लिए मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि टीचिंग मेथड्स की, तो वो आपको मंगल चौहान की बुक पढ़नी है, मंगल सर की, चौहान पब्लिकेशन की, बहुत ही ये शानदार बुक है। तो ये विज्ञान की बात हो गई। अगर आप इन सबको पढ़ लेते हैं, आरबीएससी की बुक पढ़ लेते हैं, बहुत है, सार संग्रह है, उसके बाद में वापस आपका रिवीजन हो जाएगा, और इनके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है, ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में रहेगी, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की दोस्तों, सोशल स्टडी की हम बात करते हैं L2 सामाजिक के लिए। तो उसके लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट है, देखिए सबसे बेस्ट राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, इनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आज 6वीं के अंदर भी हिस्ट्री की अलग बुक मिल जाएगी आपको, अपने पॉलिटिकल की अलग बुक मिल जाएगी, ज्योग्राफी की अलग बुक मिल जाएगी, 6ठी हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 11 हो, 12वां हो, कोई सी भी हो, आपको सभी के लिए अलग अलग बुक्स मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखो 6ठी से लेके 8वीं तक को तो किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। उसके बाद में जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उसको 9, 10, 11, 12 तक की बुक्स में से आपको देखना है, जिस भी क्लास में वो पार्ट हो वहां से देखना है। इसके अलावा आप लक्ष्य की बुक का सहारा ले सकते हैं। देखो आरबीएससी की बुक्स पढ़ लिया, यानी कि ये मान के चलो कि 90% सिलेबस कवर हो गया। लक्ष्य की बुक है, उसमें से आप कुछ टॉपिक की थ्योरी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं उनको जरूर पढ़ना है, उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिखवाल पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी आती है सामाजिक अध्ययन के लिए, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी बुक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, थ्योरी जो कि आपको 6 से लेके 12 तक में अगर कोई अच्छे से समझ में नहीं आई हो, आप वो इन बुक से पढ़ लीजिए। तो ये 3 बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके एसएस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और शिक्षण विधियों की हम बात करें तो वही मंगल सर की बुक आती है, चौहान पब्लिकेशन, बहुत ही शानदार ये बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ये सारा कुछ पढ़ते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके 50 से 55 इससे भी ऊपर नंबर आ सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सर पढ़ तो हमने बहुत लिया, लेकिन हम मॉडल पेपर कौन से सॉल्व करें। तो दोस्तों मॉडल पेपर भी मैं बात करूंगा, प्रतियोगिता हेराल्ड के जो मॉडल पेपर है इनमें क्या है, गलतियां बहुत कम है और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा है, इसीलिए इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा। देखिए लेवल 1 के लिए भी आता है मॉडल टेस्ट पेपर, उसके अलावा लेवल 2 गणित विज्ञान के लिए भी अलग से आता है मॉडल टेस्ट पेपर, और उसके अलावा रीट L2 सामाजिक अध्ययन के लिए भी अलग से आता है, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने चैनल पे देखिए साइकोलॉजी की जो क्लासेज है वो भी लगाई जाएगी, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा मैं, यानी कि लाइव आकर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आप देखेंगे। मैथमेटिक्स की क्लासें अपने इस चैनल पे लगेगी इसी, और अगर आपका प्यार बना रहा तो हम एसएस के लिए भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी हम कह सकते हैं कि टेस्ट पेपर है, वो अपने इस चैनल पे अपन लेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सर मैं जो है वो आरबीएससी की बुक पढ़ूं या फिर एनसीईआरटी की। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको आरबीएससी की बुक पढ़नी है, जो राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रचलित है अभी, वो बुक्स पढ़नी है, ये जरूर ध्यान रखिए। और ये बुक्स आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाना है, वहाँ पे बुक्स में जाके आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एक दीक्षा नाम का ऐप आता है, दीक्षा नाम का ऐप आता है, उस ऐप से आप
पढ़ सकते हैं। सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको वहाँ पे लॉगिन करना है, स्टूडेंट रखना है, चाहे आप उसमें क्लास फर्स्ट की बुक देखिए या 12वीं की कोई सी भी बुक देखिए, आपको सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।